दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी डिजिटल चोरी। हैकर्स ने दुबई में कायम क्रिप्टो करेंसी कंपनी के $1.5 अरब गायब कर लिए। कंपनी का इत्तला देने वाले $140 मिलियन इनाम का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है बाइटबाइट को दुबई में रेगुलेटरी लाइसेंस नहीं दिया गया। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपाम के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। बाहिमी मफाद के मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। सदर इल्हाम अलीफ ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। जिन मंसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अपने सूबे के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन का खिताब। कहा, मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम कहा, किसी को खाने नहीं दूंगा। हमें NFC के तहत हमारा हिस्सा फराहम किया जाए। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका। अप्रैल में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। पाटा के हिस्से के ऑपरेशनल अखराजात में भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। पानी की इजाजत से खुले दिल के साथ मुज़ाकरात के लिए गए, लेकिन हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं था। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का बयान। कहा, ऐसे कमरे में मीटिंग करवाई गई जहां आले लगे थे। हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है तो क्या बात करें। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफात नहीं, सब बानी PTI के पीछे मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने के मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाह तलब कर लिए। जज की अदम दस्तयाबी की वजह से जेल ट्रायल की कार्रवाई ना हो सकी। समात 27 फरवरी तक मुलतवी। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की हाजिरी मुकम्मल की गई। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज बहाल कर रखा। दरख्वास्त गुजार को रीडर सेल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स से कि रीडर सेल कमेटी फैसला न करे तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा। क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद। कराची में रेंजर्स एहलकारों का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आइन पार्लियामेंट बनाती है। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। क्या कोई वज़ीर आज़म अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा ओहदे पर रह सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बोले, क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ। क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई है। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आई थी तो लोग फूल फेंकते थे। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले में डालेंगे। सिविलियंस की एक कैटेगरी में आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे खत्म होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। GHQ पर हमला हुआ तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, FB अली केस इतना अहम क्यों है। समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो भी इंसदादे दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। 1 से ज़ायद फोरम्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्जिम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। वकील उज़ैर भंडारी की आईनी अदालत में दलाइल। कहा, आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। फौज आर्टिकल 245 के अलावा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। अगर कोई खुफिया इख्तियार फौज को है तो दिखा दे, हम मान लेंगे।
सिविलियन हुकाम हर सूरत में फौज से बालातर होते हैं। कमांडेंट अफसर का मुल्जिमान की हवालगी लेना फौज के सिविलियन पर बालादस्ती के मुताबिक है। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी में लियाकत हुसैन केस में ये नुक्ता तय कर चुकी है। अदालत करार दे चुकी है, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। फौज पकड़े गए बंदे के हवाले से सिविल हुकाम की मुआवनत जरूर कर सकती है। हर इदारे को इख्तियारात आइन से ही मिलते हैं। वजारती कमेटी ने डिस्कोर्स को सूबों के हवाले करने की मुखालफत कर दी। कमेटी की बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे को फरोख्त करने की सिफारिश। वजारती कमेटी का कहना है डिस्कोर्स को निजी शोबे के हवाले करने से माली बोझ कम होगा। निजी शोबे की शमूलियत के लिए बिजली की मार्केट का ढांचा और आमदनी के जराए हमांग होने चाहिए। टैरिफ के ढांचे और इसके सार्फिन पर असरात के हवाले से तजरियाती काम जरूरी है। बिजली की चोरी और तकनीकी नुकसानात बिजली के शोबे के बुनियादी मसाइल है। मुल्क में कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार में तवील बहस, अराकीन फट पड़े। मामला कौमी असम्बली को भेजने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने पर फैसला करेंगे। कायमा कमेटी का हुकूमती तय करदा उजरत पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अराकीन का कहना है मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम कायम है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। कमेटी इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह और सेक्रेटरी सनअत व पैदावार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। यूटिलिटी स्टोर से डेली वेजेस मुलाजमीन की फरागत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनअत व पैदावार का इज़हार बरहमी। वज़ीर सनअत व पैदावार और सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी। कायमा कमेटी ने मुलाजमीन को निकाले जाने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कायमा कमेटी का कहना है कमेटी सिफारिशात के बावजूद ऐसा इकदाम उठाया गया जो गैर कानूनी है। डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना गैर कानूनी है। MD यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया कि स्टोर्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मरियम नवाज को मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन से खुसूसी तरबियत लेने की जरूरत है। तरक्याती मंसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। सिर्फ टिकटॉक बनाने की गर्ज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। पंजाब के तमाम मंसूबे जाली वज़ीर आला की तरह जाली साबित हो रहे हैं। बाइकर लाइन का रंग। लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया, वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इसमें पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम है, जली ज्यादा है। पेशावर मेट्रो के आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। BRT का केस आज भी आलमी अदालत में चल रहा है। KP हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। KP में आज भी लोग नदी नालों से डोलियों में और बाइक्स पर नदियों को अबूर करते हैं।